हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 5 जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। फिर थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो अगर आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता और उस रिश्ते की एनर्जी क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए गाइडेंस भी और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन ही लेना है इसे। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ ही आ गए। थैंक यू एंजल्स। क्रॉसवॉचर्स जो है वर्गोस के अलावा भी देख रहे हैं तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा। और देखिए, सारे वर्गोस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे वर्गोस के पार्टनर की भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती हैं। जो क्रॉसवॉचर्स है उनके लिए थी ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन जो है ना कहीं पर एक इम्पल्सिव बिहेवियर उनका आपको दिखाई देगा। मतलब अचानक से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अचानक से कुछ बदल रहा है, जैसे कि मानो इस तरह से। मतलब आपको भी समझ में नहीं आएगा इसका ये बिहेवियर किस तरह का है, क्या है इसके इस बिहेवियर में छुपा हुआ। ठीक है, अचानक एकदम सडन चेंजेस उनके भीतर आपको दिखाई देंगे। और इमैच्योर जो एक जहाँ पर समझदारी या मैच्योरिटी नहीं दिखाई देगी आपको, इस तरह की एक बिहेवियर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। ये मैंने कार्ड देखने से पहले ये एनर्जी मुझे फील हो रही थी और ऐसे इंट्यूटिवली लगा कि ये कार्ड मैं ले लूँ। चलो ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेवल का अट्रैक्शन, एक छोटा मोटा भी नहीं। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल और दिमाग दोनों आपकी तरफ ही लगा है। मतलब उनको कहीं भी मन नहीं लग रहा है। इस तरह से उनका होगा अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए अभी ये एनर्जी में हो आपके पार्टनर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी नेक्स्ट कुछ दिनों में आएगी। जैसे कि 5 से 11 का हम रीडिंग कर रहे हैं तो उस बीच आएगी, क्योंकि 7 पोर्टल भी है वहाँ पर और बीच में एक 10 जुलाई को वो फुल मून भी है, तो इसकी भी एनर्जी अपना वर्क करेगी ही करेगी। ठीक है, तो वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और दिल और डिज़ायर दोनों एक्टिव है अभी उनका आपके तरफ। और आपके नर्चरिंग नेचर जो है उसके तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप क्वीन हो या किंग हो, ठीक है, लड़के हो लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी एनर्जी अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, बहुत अच्छे से बात करते हो। आपकी हर बात उनको सिर्फ मीठी नहीं लगती, तो अंदर तक उसमें डेप्थ में इमोशंस होते हैं, सिर्फ ऊपरी सतही नहीं होती है, सुपरफिशियल नहीं होती है, वो समझते हैं। तो इस वजह से ना वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं और सिक्योर फील करते हैं आपके तरफ, आपके साथ। मतलब आपके साथ वो बात करने का या कुछ एक्सप्रेस करने का मन बना रहे हैं, कुछ बताने वाले हैं आपको, कुछ अपनी भावनाएं बताएंगे, इमोशंस आपके सामने रखेंगे। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, और पर किस तरह से बात की जाए आपसे, किस तरह से अपने इमोशंस आपके सामने रखे, इसको लेकर वो कंफ्यूज भी रहेंगे आने वाले टाइम में। ये भी हो सकता है। कोशिश तो फिर भी चलती रहेगी और हर चीज़ बैलेंस करने की भी कोशिश में लगे रहेंगे वो। ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और सन कार्ड तो यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आपकी प्रेजेंस उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए लाइट और पॉजिटिविटी है। ठीक है, ये सन कार्ड जो है ना, ये यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आपका होना उनके ज़िंदगी में एक लाइट जैसा है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक सपोर्ट है। जाना अनजाना सा, मतलब उनको लगता है आपसे कि आप बहुत सारा पैसा नहीं दे रहे हो, उनके साथ नहीं रह रहे हो, लेकिन फिर भी आपका साथ होना, आपके साथ ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं तो उनको सपोर्ट महसूस होता है। वही बात है ना, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो उसको। अगर वो कांटेक्ट में भी नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, चाहे वो मेल है फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की। लेकिन बात यही है कि जब हम किसी के बारे में बहुत सोचते हैं ना, बहुत दिल से, मतलब 24/7 उसके बारे में सोचते रहेंगे, अगर वो कॉन्टैक्ट करे ना करे तो है ना, हमारी एनर्जीज अननोइंगली उसके तरफ चली जाती है, पॉजिटिव वाली। क्योंकि हम तो अच्छी एनर्जी में सोच रहे हैं, उसको प्यार से सोच रहे हैं, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, इस तरह से। तो वही एनर्जी वो लेकर, अगर थर्ड पार्टी कोई भी हो, कोई लवर पर्सन हो, कोई उनके लोग हो, कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, वहाँ लगा देंगे वो एनर्जी आपकी पॉजिटिव वाली। तो एनर्जी को सेव करना आपको आना चाहिए कि आप उसके बारे में ज़्यादा सोचे ही नहीं। ठीक है, ये एक आपके लिए एडवाइस था। आप देखिए किस तरह से आपको उन्हें समझना है। पर यहाँ पर ये सन कार्ड यही क्लियर करता है कि आपका प्रेजेंस उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए एक लाइट और पॉजिटिविटी है। लेकिन डेविल कार्ड भी है यहाँ पर। तो डेविल कार्ड ये भी बता रहा है यहाँ पर कि अभी भी कुछ टॉक्सिक पुल्स या डिज़ायर्स आपके साथ अभी भी कुछ। अब यहाँ पर एक डेविल कार्ड भी है, तो ये डेविल कार्ड बता रहा है कि अभी भी कुछ टॉक्सिक डिज़ायर्स या पुल्स जो है वो आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि मानो कोई थर्ड पार्टी
या फिर कोई एडिक्शन, थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो या कोई एडिक्शन, ये सारी चीज़ें, या ओवरऑल उनके लाइफ की सिचुएशन भी बहुत ख़राब हो रखी हो फाइनेंशियली, तो वो भी चीज़ें रह सकती है, ठीक है। लेकिन है उनको, किसी के पर्सन को कुछ आदतें होती है ना, मतलब हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, हर किसी के पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। भले ही वो मेल है या फीमेल है, कुछ भी हो, लेकिन वो एक जैसे कोई नहीं हो सकते हैं। किसी किसी के पर्सन को यहाँ पर मल्टीपल रिश्तों की भी आदत हो सकती है। आपको पता होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी वगैरह इशू जहाँ पर है, कंफर्म पता है वहाँ की बात, तो वहाँ से उसने बाहर निकलना है। वो आपके साथ रोमांटिक और इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा करना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत डीपली इन सारी चीज़ों में वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ तो है जो उनको रोके रख रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ वही, ठीक है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर ही अंदर। अब फाइनली ऐसा है कि आपके पर्सन जो है बहुत सॉफ्ट एंड पैशनेट एनर्जी में रहेंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड पैशनेट इमोशनल एनर्जी फील करेंगे आपको लेकर, ये बात रहेगी। अगर कम्युनिकेशन होता है आप दोनों के बीच में, तो या वो बहुत स्वीट होगा या मतलब थोड़ा बहुत टेस्टिंग टाइप का, छोटा छोटा सा, है ना, इस तरह से, मतलब जैसे कुछ पूछ के देख रहे हैं, बात करके देख रहे हैं कि आपका मूड कैसा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपका ग्राउंडेड और स्टेबल रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, और आपके पर्सन के लिए है ना एक लाइट और एंकर बनेगा, ठीक है, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग एंड ग्राउंडेड होना, स्टेबल रहना आपके पर्सन के लिए लाइट और एंकर बनेगा, ये बात भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, ये हेवी एनर्जीज है, और वर्गो भी है यहाँ पर, ठीक है। और आपके पर्सन हो सकता है बहुत लॉन्ग जर्नी में भी जाए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, और उनके लाइफ में एक साइकिल एंड भी होने जा रहा है, कर्मा साइकिल। ये फुल मून है ना, बहुत कुछ लेकर आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिश्ता है। जिनको कंफर्म पता है कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपने देखा है, सुना है, तो ही आप देखिए, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है और डाउट के बेस पे अगर देखना चाह रहे हो तो वो गलत है, वैसा ना करें, ठीक है। इसके बाद का देख लीजिए, अगर जिनको कंफर्म पता नहीं है तो, कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं तो बाकी का देख लो, है ना, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो। अब जिनको पता है वो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। आपकी एनर्जीज है ना आपके पर्सन की तरफ जाने से आपको रोकनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान में रख लो। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सारे कार्ड्स अपराइट है मेरे टेक में, लेकिन पता नहीं ये कैसे आ गया ऐसे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, कप्स। आई नीड वन मोर कार्ड एंजल प्लीज। ओह टॉवर, दैट्स ग्रेट। अच्छा लगता है जब थर्ड पार्टी का रीडिंग करती हूँ ना मैं, तब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना टॉवर व्यूअर के, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलो, और बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। तो वर्गोज यहाँ पर ना देखिए, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो पहले कांटेक्ट में थे, कोई एक्स पर्सन थे, क्या अभी भी कांटेक्ट में है, तो यादों में तो वो कांटेक्ट में है, मतलब याद तो कर रहे हैं किसी को, कोई पार्टनर पास्ट के रहे होंगे आपके भी आने से पहले के, बहुत पहले के, 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले के भी हो सकते हैं, 10-15 साल या 5 साल पहले के भी हो सकते हैं किसी के लिए अभी क्या हो कुछ, ठीक है। लेकिन इन दोनों में दूरियां बहुत ज़्यादा है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में थे ये लोग, या आपके पर्सन कभी फॉरेन में थे कहीं, तो वहाँ पर इनकी किसी से मुलाकात हुई हो, तो वो कोई मतलब हो सकता है कोई दूसरे रिलीजन के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यादों में तो है अभी भी। चलो, तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड टॉवर कार्ड, यहाँ पर ऐसा स्ट्रांगली इंडिकेट करता है ये एनर्जी यहाँ पर कि थर्ड पार्टी जो है वो इमोशनल इंटरफेरेंस अभी भी है इनके लाइफ में, नहीं है ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी से एक तो ये इमोशनली अटैच है, या वो पर्सन है क्योंकि उसने भी एक टाइम अच्छा इसके साथ गुजारा था, या है कोई एक्स पर्सन भी है, तो कोई ऐसे पर्सन जो एक तो इनके एक्स हो या फिर अभी अभी इनके लाइफ में आए हो, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हो, बातचीत होती है, फ्रेंडली रिश्ता है। और ये फ्रेंडली रिश्ता भी आपको पता है ना, फ्रेंडली होते हैं, और ऑनलाइन थर्ड पार्टी यानी डेटिंग ऐप्स पर रहते हैं वो, और ऑफलाइन यानी कोई प्रेजेंट हो लाइफ में वो, ठीक है। ये बातें रहेगी, ध्यान में रखिएगा। और एक्स आपको बताइए,
तो हो सकता है एक्स या कोई फैमिलियर औरत या आदमी जो भी कोई है, मेल फीमेल, उनसे इनका अभी इंटरेक्शन थोड़ा बहुत हुआ है, इनको उनसे बात करते हुए बहुत रिलैक्स फील हुआ होगा या होता होगा, इसलिए ये लोग इस रिलेशनशिप में हैं। अभी भी थोड़ा बहुत इनका चल रहा है कहीं पर, ठीक है। एक बात यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि कोई फ्रेंड ही है, सिर्फ उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू इनके लाइफ में, लेकिन फिर भी उससे बात तो हो रही है इनकी। आपसे बात करना बंद कर दिए हैं या नो कांटेक्ट में चले गए हैं, लेकिन किसी से बात भी कर रहे हैं तो वो फ्रेंड होकर बात कर रहे हैं, ये बात रहेगी। और आपके पर्सन धीरे धीरे क्या होगा, अगर अब दूसरी एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि अगर कोई है भी ना यहाँ पर थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। शायद आपसे कुछ ना बताएं या आपसे तो बात ही बंद है शायद उनकी, लेकिन दूर रहकर अपने ही जोन में कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि कहीं पर भी एक्टिव रहना और आपसे बात ना करना, है ना, ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया पर या फिर डेटिंग ऐप्स पर एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इनका ध्यान है ना कभी एक जगह पर नहीं है, वो ध्यान भटका हुआ है। और ऐसे भटके हुए ध्यान से ना ये ना करियर ठीक से कर पा रहे हैं अपना, ना अपनी ज़िंदगी को संभाल पा रहे हैं, तो आपको क्या ही संभालेंगे ये, ठीक है। आपने अगर ऐसा सोचा है ना तो बिल्कुल सही सोचा है आपने। ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इनकी है ही नहीं, क्योंकि ये अभी भी स्टेबल नहीं है अपनी सोच में, ठीक है। और थर्ड पार्टी की बात करें यहाँ पर तो उसको तो ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी भी मेरे लिए सोचता है, या फिर कहीं पर थर्ड पार्टी अभी भी एक्टिव है तो उसको ज़्यादा पता नहीं है अगर अभी आए हैं वो तो। और कहीं पर ये पर्सन, थर्ड पार्टी पर्सन कुछ सालों से इनके लाइफ में है, तो भी उसको ऐसा लगता है कि ठीक है ये है, और आपके पर्सन को भी, और ये चल रहा है, रिश्ता चलने दो, ये वाली सिचुएशन है थर्ड पार्टी की तरफ से, यही रहेगा। और आपके पर्सन तो वैसे ही चला रहे हैं, उसको चल रहा है, चलने दो। उनको क्या है, कोई भी बात करे ज़्यादा सवाल ना करे, और ऊपर से इनको वो चाहिए क्या, मतलब इनके हिसाब से बात करने वाला चाहिए या वाली, ठीक है। आपके जैसा नहीं जो मीठी बातें करे, अच्छी बातें करे, स्टेबिलिटी की बातें करे, रिश्तों की बातें करे, लॉयल्टी की बातें करे, ऐसे पर्सन इनको नहीं चाहिए अभी, ठीक है। देखिए ये जो एनर्जी होती है ना थर्ड पार्टी, ये टॉक्सिक ही होती है एनर्जी, तो इसको सुनते वक्त है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सुनना है आपने, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है इसको सुनते वक्त, ठीक है। अब देखिए वो अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के पीछे पड़े हैं आपके पर्सन, ये मैंने अभी बोला वही बात है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, और थर्ड पार्टी की भी यही एनर्जी है कि वो भी अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए इससे बात करता है, आपके पर्सन भी। बाकी कोई भी बात नहीं है यहाँ पर कि कोई बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है बाबा या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक इमोशनल झटका आपके पर्सन को विद दिस टॉवर कार्ड, ये एनर्जी है ही यहाँ पर, बहुत बड़ा इमोशनल झटका बैठेगा इसको, इतना बड़ा कि आप सोचोगे कि यार मैंने तो इतनी भी बड़ी बद्दुआ नहीं दी थी, या दी ही नहीं थी मैंने बद्दुआ, तो फिर ये इसको इतना बड़ा झटका कैसे पड़ा, उसको झटका बैठेगा। उसके बगैर देखिए कैसा होता है ना, डिवाइन है ना सबके साथ सही से न्याय करते हैं यूनिवर्स। जब यूनिवर्स अपने न्याय करने पर उतारू आ जाते हैं ना, हो जाते हैं, तब है ना कुछ नहीं टिकता है उनके सामने। आप 10 बार माफ़ करो, 10 बार यूनिवर्स को कहो, मतलब आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उनसे आप 10 बार बोलोगे कि नहीं इसको कुछ मत करो, मैंने माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दो, मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन नहीं, जो किया है उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कर्म सोच समझ के ही करने चाहिए। तो आने वाले ये जो टाइम है, फुल मून के आसपास की एनर्जी रह सकती है, या फिर 7/7 पोर्टल के आसपास की ज़्यादातर एनर्जी लग रही है मुझे, कि आपके पर्सन को एक इमोशनल झटका बहुत ज़ोरों से लगने वाला है ना। जोर का झटका धीरे से लगने वाली बात नहीं है, ये जोर का झटका जोर से ही लगेगा इसको, ठीक है, ये बात है। हाँ, ये थर्ड पार्टी और कोई किसी के साथ तो भी पॉजिटिवली पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपके पर्सन जो है, पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी कोई एक्स या कोई भी है जिसके साथ एक्टिव है, थोड़ा बहुत बातचीत चल रही है इनकी, ऑनलाइन इंटरेक्शन होता रहता है इन लोगों का, पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि इतनी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है। यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सब कुछ तहस नहस होने की, सब कुछ छूटने की, टूटने की, ठीक है। कम्युनिकेशन आपसे अवॉइड करते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं वो एस्केपिज्म की निशानी है, मतलब भाग जाना, भगोड़े बनती जिसको कहेंगे, कि रिश्ता नहीं रखना है, या आपके इमोशंस, आपकी प्योर एनर्जी वो कैरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए शायद आपको बोलते हो कि 3-4 दिन में एक बार कॉल करते जाओ। ऐसा होता है क्या? कोई लव करते हैं और प्रॉब्लम में है अगर सामने वाला पर्सन, तो वो सोचेगा कि इसका रोज़ कॉल आए मुझे, रोज़ इससे मुझे सपोर्ट मिले, पॉजिटिव बात हो मेरी इससे, लेकिन नहीं, वो कहते हैं तुम 3-4 दिन में एक बार कॉल करो, मैसेज करो ना करो, मैसेज तो करो ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, है ना। टॉक्सिसिटी हमें चाहिए ही नहीं लाइफ में, तो इसको निकाल कर साइड कर देना ही बेहतर होता है। हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं वर्गोज़, कोशिशें आपने कर ली, अभी भी कर रहे हो, आप दुआएं कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। इमोशनल अनरेस्ट और डिफेंसिव बिहेवियर आपके पर्सन का रहेगा इस रिलेशनशिप में अभी, ठीक है।
और ये उसका कार्मिक क्लीनअप वाला फेज भी चल सकता है। ये कर्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है और इसको ये कार्मिक लोग ही सीधा कर सकते हैं, ठीक है। लोहे को लोहा ही काटता है, आपने सुना होगा ना, वैसे ही है। तो इनको आप नहीं ठीक कर सकते हो, वो ज़रूरत है इसको, अभी वो रहता है ना, वो इसके बिप बिप के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ऐसा है वो, ठीक है। कुछ टूटेगा या एक्सपोज होगा बहुत जल्दी। ये रिश्ता एक तो टूट जाएगा या सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा आपका पर्सन, या हो जाएगी, ये रहेगा। तो आपका इनर लाइट और क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग है, तो आप उस पर विश्वास करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। सीख लेते हैं अब, ये सभी के लिए रहेगा फुल मून गाइडेंस, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखिए, आपको जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो ना, कुछ चाहिए आपको, समझना है कुछ बातों को, कुछ क्लैरिटी चाहिए अपने पर्सन के बारे में, तो वो आपके सामने रहेंगे ये फुल मून के आसपास या 7/7 पोर्टल के बाद। ए टाइम फॉर हीलिंग, बेल्समिक मून, तो अभी हीलिंग का टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। जैसे ही ये फुल मून आएगा उसके बाद में, ठीक है, हीलिंग का टाइम लेकर आ रहा है आने वाला टाइम आपके लिए। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। तो आपने कुछ सपने देखे हैं तो उसको पॉजिटिवली पूरा करने के लिए कुछ प्लान्स तो बनाने पड़ेंगे आपको, तो उस पर ध्यान दो, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो, अपने सेल्फ वर्थ को समझो। ये पर्सन के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, या फिर अपने लिए कुछ न्यू प्रपोजल्स देख लो। अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो ये भी आप कर सकते हो। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो आप उनका इंतज़ार नहीं कर पाओगे ना, मतलब कोई पॉइंट है क्या उसमें, तो आप देख लो अपने लिए कुछ। वैसे भी उन्होंने, अगर समझो अभी अभी का रिश्ता है, 1-2 बार ही मिले हो, तो आप हो सकता है कि कोई कमिटमेंट ही ना आया हो उनके तरफ से, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जर्नी, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है, थोड़ा बहुत उनका एनर्जी देख लेते हैं। जर्नी, आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है ना, एक कन्फ्यूजन भरे एनर्जी में रहेंगे। उनको नहीं समझ में आएगा कि लाइफ जर्नी कहाँ जा रहा है, क्यों मैं कहीं अटका पड़ा हूँ या पड़ी हूँ। इस तरह से उनको लगेगा कि वो बीच मझधार में अटके पड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है ना, वो आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई लवर पर्सन है, तो वहाँ भी अटके पड़े हैं ना, उनका जॉब बिजनेस करियर आगे बढ़ रहा है ना, बाकी के रिश्ते सही से रह रहे हैं उनके लाइफ में, कुछ भी नहीं है, बीच बीच में अटक के रह गए हैं और सिर्फ यहाँ से वहाँ वांडरिंग चल रहा है उनका, मतलब वांडरिंग हेयर एंड देयर, यहाँ से वहाँ भटकना जिसको कहेंगे, ये बात रहेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड, उनको ऐसा लगता है कि बस अब तो ये कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है मेरे कि समझ नहीं आ रहा है, तो ये कन्फ्यूजन दी एंड हो जाए और एक नई शुरुआत हो जाए। उनको पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है अभी, ये बात भी है। तो आपके पर्सन की लाइफ में एक नई साइकिल भी शुरू होने जा रही है, तो आपके पर्सन जो है एक्शन मोड पर आ जाएंगे, आपको चेस करेंगे, आप भागोगे और ये चेस करेंगे, क्योंकि आप अभी इनको अपनी एनर्जी देना बंद करने वाले हो। आने वाले टाइम में काफ़ी लोगों की एनर्जी यहाँ पर है कि आप इसके पीछे भागना ही बंद कर दोगे, दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट करोगे, मतलब अपनी सहेलियों से, दोस्तों से, और अपने आप को बिजी करोगे। जॉब बिजनेस तो आपका रहता ही है, उसमें तो बिजी रहते ही हो, ठीक है। सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑल टाइड अप, सब कुछ बांध के रख दिया है मानो आपके हाथ। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा आने वाले टाइम में, वो कितना भी आपको चेस करे, आप उनके हाथ नहीं आने वाले हो अभी, या ये ऐसे ही चलेगा, वो आप भागोगे और ये आपके पीछे भागेंगे, ठीक है, समझाने के लिए कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, लेकिन आप समझने के मूड में ही नहीं रहोगे, ये बात भी रहेगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उनके हाथ पैर चारों ओर से बांध के रख दिए हैं और कुछ भी नहीं बचा है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। वो है ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए, और हो सकता है कि वो पैसों के पीछे ज़्यादा भागे, है ना। जिसके पास पैसा है ऐसे किसी पर्सन के पीछे भाग रहे थे और भागते भागते वो कहाँ आके फंस गए, वो उनको ही नहीं पता है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी रहेगी, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा बने हुए रह सकते हैं वो, ठीक है। किसी के लिए रहेगी वो एनर्जी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। और सबके लिए ऐसा है कि मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा बने हुए रह सकते हैं वो, और आपके तरफ एक्शन लेना है, लेकिन आप अभी उस एनर्जी में ही नहीं हो कि इनका कोई एक्शन आप एक्सेप्ट भी करो। अभी आप चाहोगे भी इससे बात करना, अब ये नहीं हो सकता है। कहीं पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, तो कहीं पर ऐसा है कि आप लोग भी रियूनियन चाहते हो, तो यहाँ पर आपका रियूनियन भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। हैप्पी फैमिली का जो सपना है आपके पर्सन, आपने देखा था आपके पर्सन के साथ, तो वो अभी उसे पूरा करना चाहते हो। डोर टू स्पिरिट, एक पीसफुल न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है आपके पर्सन की तरफ से। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके पर्सन चाहते हैं अभी। इस तरह से कुछ उनका नेक्स्ट एक्शन, तो वो मतलब एक्शन मोड पर तो आएंगे, लेकिन शायद आप उसको रिस्पॉन्ड ना करो। लाइट,
देखिए, आपके लिए गाइडेंस ऐसा है कि आप अपने लाइट को समझिए। आप एक बहुत पावरफुल सोल हो। आपके भीतर जो पावरफुल एनर्जी है, जो लाइट है पॉजिटिविटी की, उसको आप अच्छे काम के लिए लगाइए। खुद के ऊपर उसको फोकस कराइए, ना कि बाहर। और बाहर की एनर्जी, आप अपनी अच्छी एनर्जी देकर क्या ले रहे हो, उसके बदले में निगेटिविटी ले रहे हो, कन्फ्यूजन ले रहे हो, एक रेस्टलेसनेस ले रहे हो अपने पर्सन से। आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये एनर्जी कब आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आ तो ज़रूर रही है, क्योंकि आपको रेस्टलेसनेस अंदर ही अंदर फील होगा। आपके हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा के बीच में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी आपको। एक तो सोलर प्लेक्सस पे तकलीफ हो सकती है, और मतलब ऐसे अजीब सा खिंचाव और एक घबराहट से आपको सीने में महसूस हो सकती है हार्ट चक्रा पे। तो ये सब कुछ है ना, आप अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अपने पर्सन को दे रहे हो और उसकी रेस्टलेसनेस खुद ले रहे हो, ये बात रहेगी। होप, आपको एक उम्मीद है कि ये सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो और ज़्यादा उम्मीद लगा कर रखे हो कि डिवाइन सब ठीक कर देंगे, तो मैं अपने ऊपर काम करूँ तो ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ ज़रूर, डिवाइन सबका सब ठीक कर देते हैं, लेकिन एक बात हमने समझनी चाहिए कि कभी कभी हमें ओवर गिविंग होने से भी बचना है। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो। द फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर फोकस करिए, अपने फ्यूचर, खुद के फ्यूचर पर फोकस कीजिए कि मुझे अभी यहाँ से आगे कैसी ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो आई होप आपके साथ ये एनर्जी मैच की होगी। अगर मैच किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।